आपके सामने में यह प्योर हिंदी में दिया गया है, जिसे आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। ऑर्डर का मेन पॉइंट को मैं लिया हूँ। दूसरी चीज़ें, 20 पेज का ऑर्डर है। 20 पेज के ऑर्डर में लगभग 15 से 16 पेज सिर्फ और सिर्फ पैटिशनर और रिस्पोंडेंट से भरे हुए हैं। ठीक है, 15 से 16 पेज सिर्फ रिस्पोंडेंट और पैटिशनर से भरे हुए हैं। बाकी के 2-3 पेज में ही ऑर्डर है और जो भी चीज़ें हैं वो है। बाकी के 15 से 16 पेज सिर्फ और सिर्फ याचिकाकर्ता और जो प्रतिवादी हैं उन दोनों के ही एड्रेस फिल है। अलग अलग स्टूडेंट ने अपना जो है पेटिशन इसमें डाला था ग्रुप बना के। ठीक है, कोई झारखंड से किया है वो डाला था, कोई बिहार से डाला था, कोई कहीं से डाला था, कोई एमपी से पढ़ा है वो डाला था। सभी जगह से जिनका जिनका कॉलेज नॉन आईएनसी था उनको जो है वो सारे लोग डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, यह रीट पेटिशन रिकू कुमारी और अन्य ने फाइल की जिसमें नीचे दी गई राहत मांग की गई है। ओके, पहला पॉइंट यही था। कहा गया कि बिहार नर्सिंग कैडर रूल 2024 जो बना, जिसमें 2 के 8 जिसमें आईएनसी सूटेबिलिटी मांगा गया और बीएनआरसी मांगा गया रूल 6 में, और कहा गया कि जो बाहर से पढ़े हैं उनको आईएनसी सूटेबल होना कॉलेज उनका ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मांगा गया था। तो इसके राहत के लिए कहा गया कि 14, 16, 19 और 1 केजी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के खिलाफ घोषित करना, यानी आर्टिकल को भी हवाला दिया गया। और आईएनसी के खिलाफ, जो आईएनसी हमेशा से कहती रही है कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए सूटेबिलिटी जारी नहीं करता हूँ, मैं वो क्वालिटी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जारी करता हूँ, रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काउंसिल सब क्या किया कि ये सब के सब जो है काउंसिल में बैठे ऑफिसर मनमानी किए, और मनमानी की इस बीच में बहुत सारे ऑर्डर भी निकला अलग अलग स्टेट का, तो उसको ये लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि तुमको मानना पड़ेगा, हम ऑर्डर देंगे स्टूडेंट के लिए। और पटना हाई कोर्ट ने कह दिया कि एक रीट जारी करने के लिए, जिसमें बीएनआरसी को कहा जाए कि सारे पेटिशनर को रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र लिया जाए बिहार में। ठीक है, पटना हाई कोर्ट ने इन बैठे हुए ऑफिसर सो कॉल्ड जो अपने मनमानी करते हैं इनको सबक सिखा दिए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट कहा गया कि जो कैडर रूल है, कैडर रूल में जो मनमानी किया गया आईएनसी और बिहार राज्य, इनको समाप्त करने के लिए। ठीक है, कहा गया बिहार राज्य के इंस्टीट्यूट से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स पास करने वाले कैंडिडेट के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बिहार राज्य से जो पास है उनको कोई आईएनसी के सूटेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, जबकि बाहर वाले जो पास हैं उनके लिए सूटेबिलिटी मांगा जाता है। तो ये भेदभावपूर्ण है और इसी चीज़ को मुद्दा बनाया गया। और दूसरी बातों के साथ यह तय किया गया कि नर्स की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए अगर नर्सिंग इंस्टीट्यूट बिहार राज्य के बाहर है, जहाँ से नर्सिंग इंस्टीट्यूट बिहार के बाहर है, उनको आईएनसी सूटेबिलिटी देना है, यह कहा गया। तो इसी चीज़ को भेदभावपूर्ण वाले माहौल बनाया गया। कहा गया कि जो बिहार से सरा हुआ कॉलेज से भी पढ़ लिया है उसको सूटेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर से अच्छे कॉलेज से भी पढ़ा है लेकिन उसका कॉलेज उस सेशन में आईएनसी नहीं था, तो ये लोग उसको जो है क्या करते हैं, आईएनसी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को भेदभाव वाले मुद्दा को जो है यहाँ पे बनाया गया मुद्दा। कोर्ट में कहा गया यह माना और घोषित किया जाए कि जिन नियमों पर सवाल उठाए गए हैं वे भेदभाव वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि यह माना जाए और घोषित किया जाए कि जिन नियमों पर सवाल उठाए गए हैं, जहाँ पे आईएनसी सूटेबिलिटी मांगा जा रहा है और बिहार वालों के लिए नहीं मांगा जाता है, तो यह सवाल उठाए गए हैं यह भेदभाव वाले हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, क्योंकि ये उन कैंडिडेट के साथ भेदभाव करते हैं जिन्होंने बिहार राज्य के बाहर के रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से जीएनएम कोर्स पास किया है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टेट में भले वो कॉलेज आईएनसी सूटेबल नहीं था, लेकिन उसका एग्ज़ाम हुआ, सब चीज़ हुआ, वो तो किसी न किसी राज्य से तो भाई वो रजिस्टर्ड था ही।
ठीक है ना। वो राज्य के बाहर के रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से तो पढ़ा है ना। ऐसे तो है नहीं कि डिग्री खरीद के लिए आया, डिग्री ऐसे ही काउंसिल दे देता है बिना कॉलेज के रजिस्टर्ड के, ठीक है ना। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बाहर से भी पढ़ के आए हैं, वो भी रजिस्टर्ड से ही पढ़ के आए हैं, तो ये भेदभाव वाला काम मत कीजिए और ये मानिए कि जो नियम पर सवाल उठाए गए हैं वो भेदभावपूर्ण वाले हैं, ठीक है। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया। उन लोगों के साथ भी जिन्होंने बिहार राज्य के अंदर मौजूद इंस्टीट्यूट से कोर्स पास किया है, तो उन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं मांगे हैं और बाहर वाले से मांग रहे हैं, तो ये तो पूर्ण रूप से भेदभाव वाले हैं और इस चीज़ को आप मानिए, सरकार के वकील को कहा गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे कहता है बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की 17 अप्रैल 2025 की प्रेस रिलीज को रद्द किया जाए, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जिन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट से जीएनएम कोर्स किया है जिनके पास आईएनसी से जारी सुइटेबल सर्टिफिकेट नहीं है और रद्द किया जाए और उन्हें संबंधित राज्यों की काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाने की सलाह दी जाए। यहाँ पे ये कहा गया, आप लोग को पता होगा, तो एक बिहार बीएनआरसी बहाली से ठीक पहले सारे कैंडिडेट जिनका ट्रांसफ़र बिहार में हो चुका था और उनका कॉलेज सूटेबल नहीं था लेकिन बिहार में ट्रांसफ़र हो गया था, तो उन लोगों को जो है रद्द कर दिया था एक लेटर निकाल के बीएनआरसी अपना मनमानी, कि किसी तरह हम स्टूडेंट को परेशान करें, ठीक है। और इनके यही कमाई धमाई तो अभी बंद हो गया है जिसके लिए बौखलाए हुए हैं, समझ गए। तो उस समय एक लेटर निकाला गया था बहाली से ठीक पहले और उसमें सारे कॉलेज जो बाहर वाले थे और जिनका कॉलेज आईएनसी सूटेबल नहीं था उनके कॉलेज को, उनके रजिस्ट्रेशन को, ट्रांसफ़र जो यहाँ कराए थे उनको रद्द करके पुनः उनको उसी स्टेट में वापस भेज दिया गया था कि जाइए आप जहाँ से पढ़े हैं वहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन लीजिए, बिहार वाला हम आपको रद्द कर देते हैं। और उसके ठीक बाद जो है बहाली कुछ दिनों बाद निकाली गई। तो उस ऑर्डर को यहाँ पे रद्द करने के लिए मांग किया गया है। कोर्ट ने उसे भी एक्सेप्ट किया है और कोर्ट ने कहा है कि आप जो है यहाँ पे बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जो उस समय का ऑर्डर है उसे जो है रद्द किया गया और पुनः उन लोगों को रजिस्ट्रेशन बिहार में वापस लाने के लिए अब मौका फिर से मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट देखिए इतना, जिसमें निर्देश ये सभी कैंडिडेट का जिन्होंने इंस्टीट्यूट से नर्सिंग कोर्स किया है जिनके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जारी सीट नहीं है रद्द किया जाए और उन्हें संबंधित राज्यों की काउंसिल रजिस्टर करवाने की सलाह दिया जाए, समझ गए ना। तो यहाँ पे देख लीजिए एक रीट जारी करना, कोर्ट ने कहा एक रीट जारी करिए जिसमें रिस्पोंडेंट जो बीएनआरसी है उनको, बीएनआरसी को उन सभी पैटिशनर को रजिस्टर करने का निर्देश दिया जाए जिन्होंने अपने अपने स्टेट काउंसिल के तहत आने वाले इंस्टीट्यूट से जीएनएम कोर्स किया है। यानी यहाँ पे कहा गया है, अब एक बहुत बड़ा फ़र्क है, देख लीजिए पैटिशनर्स को ही कहा गया है, सारे को मौका नहीं मिला है, समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ यहाँ पे पैटिशनर्स को ही दिया है कि बीएनआरसी को एक जारी किया जाए रीट जिसमें ये कहा जाए कि उन पैटिशनर को जो रजिस्टर करने का निर्देश दिया जाए जिन्होंने अपने अपने स्टेट काउंसिल के तहत आने वाले इंस्टीट्यूट से जीएनएम कोर्स किया है। यहाँ पे पैटिशनर्स लगा दिया है, यानी जो इस केस में पैटिशनर बने हैं उन्हीं पैटिशनर्स को राहत मिलने वाला है, समझ गए। फिर अगर कोई अगर नहीं है तो उसको फिर से अलग से एक जो है जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा कोर्ट में मामला। इतना को जारी विवादित विज्ञापन को रद्द करना, यहाँ पे रद्द कर दिया है, ठीक है ना। जिसमें कहा गया था कि आप अपने अपने स्टेट में चले जाइए जहाँ से पढ़े हैं, आपका रजिस्ट्रेशन वहीं पर मिल जाएगा, हम रद्द कर दिए हैं क्योंकि आपका कॉलेज आईएनसी से सूटेबल नहीं है। तो कोर्ट ने उस ऑर्डर को भी यहाँ पे रद्द कर दिया है, ठीक है। तो अब उन लोग का फिर से रजिस्ट्रेशन बिहार में ही आ जाएगा, ओके। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 25/2 को एक नियमावली में संशोधन किया गया जिसमें बताया गया कि आईएनसी और एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के समय जो बीएनआरसी है उसको यहाँ पे दूर किया गया है, हटा दिया गया है। तो उस चीज़ को यहाँ पे एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में रखा, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मैटर रखा, जिसको मैंने वीडियो के माध्यम से बता भी दिया है कि बिहार गैजेट जो है जारी हुआ उसमें नर्सिंग नियमावली संशोधन 2026 किया गया है जिसमें आईएनसी वैधता और बीएनआरसी की वैधता फॉर्म भरने के समय समाप्त कर दिया गया, उसको यहाँ पे कोर्ट में लाया गया, ठीक है ना। कोर्ट में लाया गया, कोर्ट में रखा गया। इस बदलाव के तहत बिहार नर्सिंग कैडर रूल 2024 के रूल 2(8) को बदल दिया गया। 2(8) को मतलब बदल दिया, कहने का मतलब है 2(8) क्या था मैं आपको बता देता हूँ एक बार।
2(8) के बदलने का मतलब है यही 2(8वां पॉइंट है। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मीन्स द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब था कि बिहार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए बिहार सरकार से, और या इट ऑथराइज बॉडी बट इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द स्टेट। लेकिन यहाँ पे अगर मामला था बाहर, आउटसाइड स्टेट, बिहार के बाहर के, तो मस्ट कंपाइल विथ सुइटेबिलिटी कंडीशन एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। समझ गए, बाहर वाले के कंडीशन में आईएनसी सुइटेबिलिटी कंडीशन जो है मस्ट कर दिया गया था। तो इस चीज़ को ही 2(8) को ही यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे यही बताया गया कि 2024 के रूल 2(8) को बदल दिया गया है और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट की एक बदली हुई परिभाषा दी गई है। इस तरह बिहार नर्सिंग कैडर रूल 2024 के रूल 6 को भी बदल दिया गया है। समझ गए ना, रूल 6 में था, आप लोग को रूल 6 भी दिखा दे क्या? रूल 6 भी मैं दिखा ही देता हूँ। पॉइंट 6 का मतलब था उस समय 2024 में जो आया था, 6 का मतलब ये था कि जीएनएम का तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीए आईएनसी के थ्रू। ठीक है, जिनका आउटसाइड था, समझ गए ना, जिनका आउटसाइड बिहार था उसमें आईएनसी सुइटेबिलिटी मांगा जा रहा था, वो सुइटेबिलिटी को हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हटा दिया गया है। इट शैल बी एल्सो मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू बी रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल। यानी जो नेसेसरी था बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना, अप्लाई के समय ही मांग देता था, तो इस चीज़ को भी हटा दिया गया है। ठीक है, यानी आईएनसी और बीएनआरसी जो मेजर प्रॉब्लम था एप्लीकेशन में, उसको हटा दिया गया है और कोर्ट का साफ साफ ऑर्डर था। बात समझ गए? तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। तो दोनों जो मेजर चीज़ था उसको बदल दिया गया। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि ये जो ट्रांसफ़र करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया बीएनआरसी को, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हेल्थ विभाग को कि एक आप रीट जारी करें, उस रीट में बीएनआरसी को आप आदेश दें कि जितने भी पैटिशनर हैं उनका अपने यहाँ रजिस्टर्ड करें। बड़ा सवाल है, तो क्या रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ जो है पैटिशनर का ही होगा या फिर अन्य जो नहीं पैटिशनर बने थे उनका भी जो है ट्रांसफ़र होगा? तो ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे जब रीट निकल जाएगा, रीट आदेश निकल जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट का बीएनआरसी के लिए, तो उस रीट में रहेगा कि पैटिशनर को ही करना है या ऑल को करना है। अगर रीट में भी सिर्फ पैटिशनर ही दे दिया तो फिर इस केस में जितने भी पैटिशनर बने हैं उनका ही ट्रांसफ़र होगा और अदर का नहीं होगा। समझ लीजिए, सीधी बात है। अगर रीट जो आदेश जारी किया जाएगा उसमें अगर पैटिशनर नहीं देकर सीधा दे दिया गया कि ट्रांसफ़र किया जाए तो फिर सबका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आगे अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद।